नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः पढ़ाई 360 परिवार में दिल से स्वागत। शिव गुप्ता जी, पूर्ति मीना, कुमारी संजू, सुनीता रानी, मेरे सभी प्रिय मित्रों का, प्यारे बच्चों का, प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों का एक बार दिल से स्वागत और अभिनंदन। शाम के 6 बज चुके हैं, हमारी डेली क्लास का टाइम हो चुका है। एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी पर क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हिमांशु जी वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। चलिए माय डियर, स्वागत है आप सभी प्रिय बच्चों का, प्यारे विद्यार्थियों का। और आज के सेशन में कुछ अच्छा पढ़ते हैं, बेहतर पढ़ते हैं। चलिएगा, देखिएगा आज का पहला सेशन और पहला क्वेश्चन, जिसमें हम लोग बात करेंगे पर्सनैलिटी की। चलिए बता दीजिएगा, व्हाट अबाउट द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ हेडोनिज्म। बताइए, निम्न में से किसको फ्राइड का सुखवाद का सिद्धांत कहा जाता है? सुखवाद का सिद्धांत किसको कहते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है पहला ही। बताओ किसने सही आंसर दिया है। जिन्होंने नहीं दिया है वो भी दे दीजिएगा, और जिन्होंने दे दिया है वो भी आंसर दे दीजिएगा। बोलिए माय डियर, क्या होगा इस क्वेश्चन का बेस्ट और राइट आंसर? फाइन 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 फाइन, बी आंसर आ रहा है। हाँ, शिव जी का ठीक है, बाकी लोगों का नहीं आया। देखो भाई, अगर हम बात करें सुखवादी, इसे सुखेप सा सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इसे आनंददायक सिद्धांत भी कहते हैं, इसे पाशविक सिद्धांत, पाशविक जानते हो ना, पशु जैसा व्यवहार करने वाला, पाशविक सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात ये लोग कामी और स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं। इनको इड कहा है सिगमंड फ्राइड ने। क्या कहा? इड। क्योंकि परम अहम सुपर ईगो वाले लोग तो कैसे होते हैं मित्रों? अरे भाई, ये तो नैतिक होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, उच्च आकांक्षाओं वाले होते हैं, ठीक है। इसीलिए इड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी परफेक्ट हो जाएगा। अहम
श्रेष्ठ प्रकार का व्यक्तित्व होता है, अच्छा होता है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइप्स ऑफ मैन? टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? टाइप्स ऑफ मैन कितनी अच्छी पुस्तक है यार, कितनी बढ़िया पुस्तक है, किसने लिखी है बताओ, है ना? टाइप्स ऑफ मैन। यस शिव गुप्ता जी, सही, हमारे दिल की बात, बिल्कुल। सभी लोग शेयर कर दो भाई क्लास को। पूर्ति का आंसर सेकंड आया है। चलिए देख लेते हैं किसका सही उत्तर है। और मुझे लगता है हमारी पूर्ति रानी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। टाइप्स ऑफ मैन में स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को 6 श्रेणियों में बांट दिया। भाई 6 कौन कौन सी? सैद्धांतिक हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद सामाजिक हो गया आपका, आर्थिक हो गया आपका, राजनीतिक हो गया आपका, धार्मिक हो गया आपका, और कलात्मक हो गया आपका। इस प्रकार से व्यक्तित्व की 6 कैटेगरीज बताते हैं स्प्रेंगर अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में। कौन सी बुक में बेटा? टाइप्स ऑफ मैन। रचना जी वेलकम, बेबी देवी स्वागत, अभिनंदन। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, जिनको भी शिक्षक बनना है ना इसी बार, है ना, कौन कौन बनना चाहते हैं देख लेते हैं। तो एक बार क्लास को शेयर कर दो अपनी शिद्दत से, दिलो जान से, बहुत अच्छे से, है ना। पढ़ाई 360 परिवार में आपका स्वागत है। जो पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। डेली शाम को 6 बजे हमारी ये क्लास होती है, रोजाना शाम 6 बजे, है ना, नॉन स्टॉप चलेगी। अब रोजाना शाम 6 बजे, शाम 6 बजे हम लोग मिलेंगे इस वाले चैनल पर, है ना। और 4 बजे मिलते हैं साइकोलॉजी विद संजय शर्मा पर। तो फिर दिक्कत कहाँ है? बीमारी सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आंसर आपका स्प्रेंगर यानी बी परफेक्ट माना जाएगा। ओके गाइज, चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं बेटा। ये देखो, हु रोट द बुक फिजिक एंड कैरेक्टर। ये अच्छी बुक है भाई, अच्छी बुक है। फिजिक एंड कैरेक्टर किसने लिखी है? फिजिक एंड कैरेक्टर बुक के लेखक कौन है? प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक एंड कैरेक्टर बुक के लेखक निश्चित तौर पर राधे राधे बेबी, इसका आंसर आपका क्रैचमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रैचमर, जिन्होंने अपनी इसी पुस्तक में व्यक्तित्व को 4 श्रेणियों में बांट दिया। पहला श्रेणी है पिकनिक टाइप के लोग, दूसरी श्रेणी के लोग हैं एथलेटिक टाइप के लोग, इनको पुष्टकाय और सुडोलकाय भी कहा है। तीसरी श्रेणी के लोग हैं एस्थेनिक टाइप के लोग, यानी ये लोग कमजोर होते हैं। और चौथी टाइप के लोग हैं वो डिस्प्लास्टिक होते हैं, डिस्प्लास्टिक होते हैं, यानी मिश्रित टाइप के लोग होते हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए इसको ध्यान रखना है आपको। परफेक्ट आंसर डी माना जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी, यानी टीएटी निम्न में से किस सामग्री का उपयोग हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन टेस्ट, यानी टीएटी में किसका प्रयोग होता है? शाही के धब्बों का तो नहीं होता, ठीक है, ये तो आईबीटी में होता है। सर पहले शेयर करते हैं फिर क्लास देखते हैं। ये हमारे हिमांशु भैया का बिल्कुल हमारे प्रति प्यार ही तो है, और क्या है ना। एकल शब्द नहीं होते, वाक्य एससीटी में होते हैं, तो फिर बचा कौन? चित्र होते हैं भाई। टीएटी में क्या होता है? चित्र होते हैं, इसलिए इसे चित्रात्मक विधि भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? चित्रात्मक। तो डी उत्तर इसका राइट माना जाएगा। भाई जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया ना, उनको तो करना चाहिए, है ना, क्योंकि जो करेगा वही जीतेगा बाजी, है ना। सोशियोमेट्रिक मेथड इज यूज्ड इन, समाज मिति विधि का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? सामाजिकता को जानने के लिए, या फिर अभिक्षमता को जानने के लिए, या फिर बुद्धि को या सृजनात्मकता को? बताओ आंसर क्या होगा? बड़ा सरल क्वेश्चन है। आखिर जे.एल. मोरेनो इस विधि के प्रतिपादक हैं। जे.एल. मोरेनो कौन है प्यारे बच्चों? जे.एल. मोरेनो है। और जे.एल. मोरेनो ने
बालकों में पारस्परिक प्रेम, सहयोग, सहानुभूति अथवा सामाजिक परंपराओं, नियमों, सिद्धांतों को जानने और समझने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया, उस विधि को सामाजिकता जानने के लिए किया, उसी को समाज मिति या सोशियोमेट्रिक्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ओके गाइस, इसलिए उत्तर क्या हो गया माय डियर? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा, बुद्धि की बात, अभिक्षमता तो डीएटी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट में पढ़ेंगे। ये एप्टीट्यूड होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। 1885 में गाल्टन ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। बुद्धि हमारे पास एक योग्यता और क्षमता है, कला है, कुशलता है, ठीक है। सृजनात्मकता आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है ना, आपकी प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशीलता है। हाँ, हमारे मस्तिष्क में फ्रायड के अनुसार अचेतन का भाग कितना है? अचेतन का भाग, अनकॉन्शियस का भाग पूछा है। किसका पूछा है माय डियर? अनकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस तो 9/10 होता है, ये कॉन्शियस यानी चेतन होता है, ये चेतन होता है 1/10 भाग, और ये अचेतन होता है आपका, ठीक है ना। आपको पता है चेतन के जनक, चेतन के जनक कौन है? वुंट हैं और टिचनर हैं। अचेतन के जनक फ्रायड हैं। कौन है? फ्रायड हैं, ठीक है, फ्रायड हैं। बात क्लियर है सभी को? चलिए, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन मेरे प्यारे मित्रों का एक बार पुनः। तो 9/10 यानी हम लोग आंसर सी करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच पर्सनैलिटी टेस्ट वॉज क्रिएटेड बाई आरबी कैटल? आरबी कैटल ने कौन सा परीक्षण बनाया? आरबी कैटल ने कौन सा परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किया था? 11 PF नहीं, 12 PF नहीं, 13 PF नहीं, किसका किया था? 16 PF का। 16 PF। आपको पता है आरबी कैटल, कैटल और वेहॉर्न ने, कैटल वेहॉर्न ने बुद्धि को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। बुद्धि को 2 कैटेगरीज में, एक तो तरल बुद्धि और दूसरी ठोस बुद्धि, ठीक है। तरल को हम लिक्विड भी कह सकते हैं और ठोस को सॉलिड भी कह सकते हैं, ठीक है। कैटल और हॉर्न के अनुसार पढ़ा जाता है। आखिरकार कैटल को व्यक्तित्व के कारक विश्लेषण सिद्धांत का जनक कहते हैं। किसका जनक दोस्त? कारक विश्लेषण सिद्धांत का जनक। फैक्टर एनालिसिस थ्योरी का फादर किसको कहा जाता है? आरबी कैटल को। आरबी कैटल ने ये काम 1890 में किया था, ठीक है। ये आरबी कैटल यूएसए के रहने वाले थे, ठीक है। आरबी कैटल ने संस्कृति मुक्त शब्द को जन्म दिया था। संस्कृति मुक्त शब्द के जन्मदाता के जनक भी आरबी कैटल है। आरबी कैटल लाइफ टाइम मत भूलना। आरबी कैटल मानसिक परीक्षण के जन्मदाता है। यह प्रश्न पूछा हुआ है, मानसिक परीक्षण के जनक आरबी कैटल हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं लिया है तो, है ना। ये नहीं मिलेगा आपको, ये ले लेना, एक ही पेज में आरबी कैटल खत्म, खल्लास, ठीक है दोस्त। तो जल्दी ले लो बेटा, इतना वक्त मत लगाओ। चलें आगे। ओके ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। बोलो माय डियर, हु क्रिएटेड द सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट? वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया था, कब किया था? बताओ। कितना सरल क्वेश्चन है ना सरल? तो बताओ आंसर क्या दिया आपने। व्हाट अबाउट द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाँ मित्रों बोलो, सही बोलो, अच्छा बोलो, परफेक्ट बोलो, क्या होगा बेस्ट आंसर? क्या बात है। पाइन और टेंडलर ने सुपर एक्सीलेंट। यार ये पेपर तो पर्सनालिटी को खल्लास करेगा आज। और कितने सरल प्रश्न हैं,
है ना। कब दिया था? SCT 1930 में, 1930 में बनाया था पाइन और टेंडलर ने। ठीक है बेटा, अब चलो आगे, यानी बी इसका राइट आंसर हो गया। कैटल पढ़ लिया। विलियम जेम्स तो अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक हैं। शेल्डन को आप जानते ही हो, इन्होंने व्यक्तित्व का संरचना के आधार पर वर्णन किया है। आगे क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए प्रयुक्त होती है? प्रश्नावली, परीक्षण, समाजमिति, TAT। बताओ। पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए प्रयुक्त होती है, आपको बताना है उत्तर। हाँ भाई, पहली पसंद का व्यक्ति आप कैसे चुनोगे, कौन सी विधि से? लेकिन आपको तो समूह में से चुनना है ना। अरे भाई, समूह, किसी समूह के व्यक्तियों में से, और समूह के व्यक्तियों में से चुनने के लिए तो समाजमिति विधि काम में लेंगे ना, सोशियोमेट्रिक्स काम में ली जाएगी, JL मोरेनो की, सोशियोमेट्रिक्स JL मोरेनो की। यू नो, दैट्स वेरी वेरी सिंपल, आसान क्वेश्चन था, आपको ऑप्शन से पढ़ना था, सी उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ लो। When who created the relevant institution test यानी TAT, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का निर्माण कब और किसने किया? 1965 में आलपोर्ट ने, 1945 में कैटल ने, 1935 में मॉर्गन मुर्रे ने, 1965 में बेलक ने। बताओ जल्दी से उत्तर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट एक्सीलेंट, परफेक्ट, एक्सीलेंट, सुपर आंसर है। बिल्कुल सही आंसर दिया है, 1935 में मॉर्गन और मुर्रे ने किया था। कितने कार्ड्स थे बेटा इस विधि में? कार्ड्स थे 30। ठीक है, 10 पर स्त्रियों के चित्र, 10 पर पुरुषों के चित्र थे। ठीक है, जी अर्जुन जी नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। चलिए, पुष्पा की दुनिया, वाह क्या बात है। तो आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। निम्न में से व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि कौन सी नहीं है? प्रक्षेपण विधि कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। प्रक्षेपण विधि, शाही धब्बा परीक्षण, समाजमिति, TAT और CAT। बताओ आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर चुनना है। What about the right answer of this question? बेस्ट विधि, प्रक्षेपण विधि कौन सी है? तो प्रक्षेपण विधि नहीं है पूछा है ना, तो समाजमिति प्रक्षेपण विधि नहीं है। बाकी तो TAT है, CAT है, इंक ब्लॉक टेस्ट है ना। कौन सी नहीं है? समाजमिति यानी बी नहीं है। ये JL मोरेनो की विधि है जो अप्रक्षेपी विधियों में पढ़ी जाती है ना। वेरी एक्सीलेंट। सुनीता जी ने भी कह दिया भाई क्लास को शेयर करो, और अंत में जब समझ में आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आज पर्सनैलिटी पूरा खत्म हो गया। हरमन रोरसा परीक्षण का निर्माण कब और किसने किया था? है ना, नाम से ही पता लग रहा है रोरसा, तो हरमन रोरसा ये रहे। 1921 में हरमन रोरसा ने किया था, 1921 में किया था, तो आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि, संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी है? अच्छा प्रश्न है। साक्षात्कार, अवलोकन, व्यक्ति इतिहास और
अवलोकन विधि। अच्छा, अवलोकन विधि 2 बार आ गया है ना, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन 2 बार आ गया। इसको यहां पर अवलोकन के स्थान पर हम लोग कर देते हैं रेटिंग स्केल। अब बताओ, रेटिंग स्केल कर दिया इसका नाम, ठीक है। चलिए बताइए बेटा, व्हाट इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? परफेक्ट आंसर क्या होगा? ज्योति माय डियर, राधे राधे, वेलकम। अब आंसर देना है आपको, और दे दिया बहुत सारे बच्चों ने। इसका सही आंसर होगा केस स्टडी मेथड या पर्सन हिस्ट्री मेथड, जो कि टाइडमैन ने दिया था। किसने दिया था बेटा? टाइडमैन। टाइडमैन कहते हैं कि अगर कोई बालक, अगर कोई व्यक्ति निश्चित तौर पर अपराधी है, समस्यात्मक है, प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको जानने के लिए, उसके बारे में समस्यात्मक कारणों का पता करने के लिए, संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए निश्चित तौर पर केस स्टडी को फॉलो करना पड़ेगा। किसको फॉलो करना पड़ेगा? केस स्टडी को। इसीलिए इसका बेस्ट और राइट आंसर आपका केस स्टडी हो जाएगा, यानी सी आंसर परफेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ो। एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कौन सा है? बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को एप्लीकेशन पर ये पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूं। उसके बाद अगर गलती होती है तो फिर क्या करूंगा पता है? सीधा क्लास में से उठा उठा के फेंकूंगा नहीं, सिखा दूंगा। क्या कर दूंगा? सिखा दूंगा। क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग गलत आंसर दोगे, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ प्रारूप सिद्धांत होता है। मैंने आपको व्यक्तित्व वर्गीकरण के उपागम सिखाए थे। क्या सिखाए थे? उपागम। मुख्य रूप से मैंने 3 सिखाए थे। एक उसमें प्ररूप था, जिसे प्रकार भी कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, प्ररूप उपागम के अलावा मनोगतिक उपागम पढ़ा था। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था शील गुण उपागम पढ़ा था, है ना, वैशेषिक उपागम पढ़ा था, आपको याद होगा। तो उस आधार पर प्ररूप उपागम में व्यक्तित्व के बहुत सारे सिद्धांत समाहित होते हैं। इसीलिए शील गुण का तो आलपोर्ट है, मनोविश्लेषण का फ्रायड है, और घटना क्रिया के संदर्भ में स्पीयरमैन की वकालत की जाती है। ठीक है ना? राम जी की कृपा से स्वागत, अभिनंदन, जय भीम। ठीक है, चलिए क्लास को शेयर कर दो बेटा। रोजाना ये क्लास शाम को 6 बजे, रोजाना शाम 6 बजे हम आपसे इस सेशन में मिलते हैं। कितने बजे माय डियर? 6 बजे, 6 o'clock, शाम को 6 PM पर, डेली रेगुलर कंटिन्यूअस। ठीक है डियर, तो ए उत्तर इसका राइट होगा। अगला प्रश्न पढ़ो भाई। ये लो, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया है स्प्रेंगर द्वारा, क्रेशमर, युंग और शेल्डन। बताओ उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा? यस, प्रकार अप्रोच, यानी जिसे टाइप अप्रोच कहते हैं डियर, टाइप अप्रोच। ठीक है, बताओ अंतर्मुखता और बहिर्मुखता किसने दिया था? अरे ये तो आप जानते ही हैं, है ना भाई? विकास जी गुड इवनिंग, राजश्री पांडे वेलकम, रचना स्वागत, सभी मेरे प्यारे बच्चों का, प्यारे विद्यार्थियों का। कार्ल जुंग सब व्यक्तित्व का सबसे प्रामाणिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था कार्ल जुंग ने, जो कि सिगमंड फ्रायड के शिष्य हैं। ये पश्चिम फ्रायडवादी हैं। ठीक है, क्या है? नियो फ्रायडियन है, और नियो फ्रायडियन होने के कारण इन्होंने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ो। देखो,
निम्न में से कौन सा स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण नहीं है? अभी तो बताया था मैंने आपको, याद होगा आपको, अच्छे से जरूर बताया था, है ना। स्प्रेंगर के कंप्लीट 6 कैटेगरीज मैंने आपको समझाई थी, जिसमें कौन शामिल नहीं है बेटा प्यारे बच्चों? सुडौल काय, क्योंकि सुडौल काय को, कर्वे को यहां पर क्रैचमर ने डिफाइन किया है और बाकी सब किसने किए? स्प्रेंगर ने। इसलिए उत्तर आपका, आंसर आपका ए ही करेक्ट होगा। ओके गाइस, भाई एक बार सभी लोग, प्यारे बच्चे, प्यारे विद्यार्थी, क्लास को पूरी शिद्दत से शेयर कर दो अपने दोस्तों को, मित्रों को, फ्रेंड्स को, पढ़ने वालों को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, भाई बहनों को। कर भला तो हो भला, ठीक है। चलिए शाबाश, वेरी मोस्ट एक्सीलेंट। अगला क्वेश्चन, तो ए उत्तर इसका परफेक्ट हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, वह प्रथम मनोविज्ञान डोंट वरी, चिंता नहीं करो, आप तो आंसर दो धुआंधार, है ना। क्या दे दो? अरे आंसर दे दो। साउंड तो आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप बता दीजिए, फिर से ठीक कर देंगे इसको। अच्छा ठीक है, ओके। तो यहां पर सिगमंड फ्रायड ही तो हैं। अवचेतन की बात आ जाए, अर्धचेतन को ही अवचेतन कहते हैं, अर्धचेतन को ही क्या कहते हैं? अवचेतन कहते हैं। और इसके जनक कौन हैं? सिगमंड फ्रायड हैं। अचेतन के जनक कौन है? फ्रायड हैं। लेकिन चेतन के जनक कौन है? विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर हैं। क्लियर? कुमारी संजू माय डियर, दिल से स्वागत है आपका हमारे परिवार, आपके परिवार, अपने परिवार पढ़ाई 360 में। ठीक है बेटा, चलिए ओके बेटा, डी आंसर राइट हो गया। जो पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ठीक है ना। कितना सा छोटा सा काम है। और क्लास को शेयर करना तो बहुत छोटा काम है, एक बार जाके ऐसे क्लिक करना होता है, करके आ जाओ। भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव, पित्त यानी बाइल, वात यानी वायु और कफ यानी म्यूकस, व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कौन सा कहलाता है? मनोविश्लेषण, घटना क्रिया शास्त्र, प्रकार या शील गुण? बताओ माय डियर, कितना आसान प्रश्न है। फिर से एक अच्छा प्रश्न आया है। और मुझे पता था इस वाले प्रश्न का उत्तर भी आप गलत ही दोगे, ऐसा मुझे क्यों पता था भाई, है ना। मैं ऐसा कंफर्म क्यों कह देता हूं? क्योंकि आप हैं ही महान बच्चे। हमने कहा था टाइप अप्रोच, टाइप अप्रोच में व्यक्तित्व के अनेक सिद्धांत आ जाते हैं प्रकार उपागम में, इसलिए उत्तर सी सही होगा। शील गुण तो आलपोर्ट का है, घटना क्रिया की अभी हमने बात की थी आपसे, स्पीयरमैन बताते हैं, और मनोविश्लेषण की बात फ्रायड करते हैं, इसलिए उल्टा पुल्टा उत्तर देते हो आप। आंसर तो सी सही होगा। अगला प्रश्न, ये हटा दो, 25 कुछ नहीं है। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्तिनिष्ठ विधि को आत्मनिष्ठ भी कहते हैं और अंग्रेजी में तो सब्जेक्टिव कहते हैं बेटा, सब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। क्रम निर्धारण, रोसांक, व्यक्ति इतिहास, शब्द साहचर्य, बताओ आप व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? आसान है, व्यक्ति जिसमें व्यक्ति की बात की गई हो
और व्यक्ति की बात व्यक्ति इतिहास विधि में टाइडमैन करते हैं। कौन करते हैं बेटा? टाइडमैन करते हैं। ठीक है, रीना जी वेलकम, गुड इवनिंग, स्वागत, अभिनंदन, दिल से स्वागत। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे नेक्स्ट टीचर, भावी शिक्षक क्लास को शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हॉर्नी द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल एंजाइटी डेवलप्स इन। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्य का विकास किसने किया था? होता है, कब होता है? ये प्रश्न तो 4 बजे वाली क्लास में पढ़ाया था, आज आया था यार, मुझे याद आ रहा है ना? बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैंने मोस्ट भी लगाया था, लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग थी। बस वहां पर लैंग्वेज अलग थी, यहां पर थोड़ी सी अलग है। देखते हैं जोर कितना बाजवे का तिल में, कौन सही देता है। इसका उत्तर सिर्फ बाल्यावस्था है। ए किसी ने दिया ही नहीं, हमारी सुनीता रानी ने दिया है सिर्फ। क्या बात है, दिल से स्वागत, एब्सोल्युटली राइट माय डियर। ए उत्तर इसका सही होगा। बाल्यावस्था के बालकों के लिए कैरेन हार्नी ने मूल दुश्चिंता शब्द दिया है, जिसे मौलिक दुश्चिंता कह दिया हमने यहां पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? यानी CAT का निर्माण पूछ लिया। चिल्ड्रन एप्रीसेप्शन टेस्ट इसे कहते हैं। बताओ तो आंसर क्या होगा बेटा? शाबाश, 100% बिंदु जी। अरे भाई, साइकोलॉजी के विद्यार्थी हो या मजाक है? पर्सनैलिटी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। रोजनविग ने तो PFT बनाया था। ठीक है, रॉबर्ट की बात नहीं है। बेलक ने CAT बनाया था, 1948 में बनाया था। ठीक है, और मुर्रे ने TAT बनाया था। गलत उत्तर दे दिया सब लोगों ने। अरे हम तो डूबेंगे, लेकिन तुम्हें ले डूबेंगे। सी उत्तर होगा ना। आपसे CAT पूछा तो बेलक, लियोपोल्ड बेलक। उसके अलावा बनाया कब? 1948 में। कितने कार्ड्स थे? 10 कार्ड्स। सभी कार्ड्स पर किसके चित्र थे? जानवरों के चित्र। है ना? फिर भी गलत कर रहे हो, दैट्स वेरी रॉन्ग, नॉट बेस्ट। उत्तर क्या हो गया? सी हो गया बेटा। चलिए अगला प्रश्न। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व कैसा है? पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू आलपोर्ट इज। बताओ। अच्छा, हिमांशु का सही है, सुनीता रानी का भी सही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तभी तो कहते हैं। बताओ भाई। अपूर्व समायोजन, संगठित मनोदैहिक, गत्यात्मक संगठन। अरे यार, किस, ओहो, रचना, संजू, गड़बड़ कर दी। अरे भाई, तीनों शब्द ही तो पूछता है एग्जामिनर। इसको तो वेरी मोस्ट भी लगा लो इस क्वेश्चन को। गॉर्डन आलपोर्ट कहते हैं, एक परिभाषा है इनकी, वहां से वर्ड्स उठा लिए गए। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक या मनोशारीरिक आ सकता है, मनोदैहिक गुणों एवं व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है, गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है। यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट। दिस इज द पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू गॉर्डन आलपोर्ट। इज इट क्लियर? इसीलिए बेस्ट आंसर आपका डी, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है? इसको भंडार गृह
ठीक है, भंडार गृह। कहा है, कौन है? इड। इंद्रिय सुख की बात आई ना, है ना। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वही लोग होते हैं इड वाले। क्लियर? इसीलिए इसका आंसर निश्चित तौर पर इदम होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? आज ये प्रश्न अलग लैंग्वेज में, अलग अंदाज में। अच्छा रचना जी, बहुत आसान है, बहुत इजी है, चारों में तो कुछ है ही नहीं। अहम श्रेष्ठ होता है, सामाजिक होता है, परम अहम नैतिक आदर्शवादी उदारवादी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। और ये वाला खतरनाक प्रश्न है, इसको वेरी मोस्ट लगाना पड़ेगा। लैंगिक, प्रसुप्ति, गुदीय और मुखीय, ये बताया था आज हमने। अरे भाई कितना आसान प्रश्न है। निष्क्रिय रहती हैं कामेच्छाएं, अर्थात ऐसी वह अवस्था फ्रायड के अनुसार जिसमें बालक में काम प्रवृत्तियां शरीर के किसी भी अंग में विद्यमान नहीं होती, प्राय सो जाती हैं, सुप्त हो जाती हैं या अव्यक्त हो जाती हैं, गुप्त हो जाती हैं, उनको प्रसुप्ति कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। इसलिए दोस्तों आंसर सिर्फ बी होगा, बाकी सबका गलत है। सॉरी, ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके: उपलब्धि की, अभिज्ञता की और व्यक्तित्व की अभिवृद्धि की। अरे भाई कितना सरल प्रश्न पूछा है यार। टीएटी परीक्षण से आप किसकी परीक्षा करोगे? टीएटी परीक्षण बनाया किसके लिए है? किसने? 1935 में बनाया। किसने बनाया प्यारे विद्यार्थियों? ये बनाया मॉर्गन और मुर्रे ने। ठीक है, इसका संबंध व्यक्तित्व के मापन से है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? व्यक्तित्व की परीक्षा के लिए, है ना। सी परफेक्ट हो गया। अभिज्ञता के लिए डीएटी होता है, उपलब्धि की जांच के लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है और अभिवृत्ति की एटीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है अवलोकन विधि के द्वारा, आत्मकथा के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, प्रक्षेपी विधियों के द्वारा। आप जानते ही हैं ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है आज की क्लास का, है ना। बहुत आसान, बहुत इजी। दे दो भाई फटाफट आंसर। यस, चलिए। हाँ यार, प्रक्षेपी विधियां, है ना। प्रक्षेपी अवलोकन तो वाटसन की है, आत्मकथा टिचनर और वुंट की है, साक्षात्कार आसबर्न की है। ठीक है, तो प्रक्षेपी विधियां, क्योंकि प्रक्षेपण शब्द के जनक ही फ्रायड है। और फ्रायड ही अचेतन के जनक है। तो उत्तर आपका डी सही होगा, फाइनल। अगला क्वेश्चन। व्यक्तित्व का शारीरिक रूप से वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक, शारीरिक रूप से वर्गीकरण करने वाले यानी
शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को डिफाइन करने वाले कौन है? परफेक्ट, सुपर एक्सीलेंट, सेल्डन। क्या कहते हैं? इनके व्यक्तित्व वर्गीकरण को सोमेटोटाइप कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? सोमेटोटाइप, जिसमें गोलाकार। मंत्रा यूट्यूब वीडियो, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। क्लास को शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों को, ठीक है ना। पहली बार जो आए हैं वो पढ़ाई 360 परिवार को ज्वाइन कर लो। डेली शाम को 6 बजे हमारी मुलाकात इसी क्लास में होती है, ठीक है ना, 100%। और 4 बजे साइकोलॉजी विद संजय शर्मा पर होती है। बड़ा आसान काम है, ठीक है ना। गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, इस प्रकार 3 वर्गीकरण दिए थे। बी आंसर हो गया। चलिए अगला देखो। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, व्यक्तित्व में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, जीवन कथा, आत्मकथा विधि, नियंत्रित निरीक्षण, व्यक्तिगत गुणों का मूल्यांकन। आंसर आपको देना है, बताओ दोस्त। यस, ओके गायत्री, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन, बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, तो सभी प्रिय मित्र क्लास को शेयर कर दें अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। चलिए, अंजलि शर्मा, वेलकम, बड़े दिनों के बाद पढ़ रही है। आजकल पढ़ाई पूरी हो गई हमारी, है ना बेटा। चलिए, सना सहगल भी आई आज तो, ओहो हो माय गॉड। और सना सहगल तो डायरेक्ट ही हमसे चार्ज पूछ रही है। आपकी जिंदगी का कोई चार्ज नहीं, कोई मूल्य नहीं है। आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी क्लास से आपका जिंदगी की दिशा और दशा बदलने के चांसेस हैं तो फिर आप दिमाग मत लगाओ, आप तो पढ़ो धुआंधार, है ना। अच्छा ठीक है, तो उस दोस्त को हमारा नंबर दे दो, हमसे बात भी हो जाएगी, है ना, और उनका काम भी बन जाएगा। ठीक है बेटा, मतलब उनको बैच भी मिल जाएगा। बहुत आसान है। ओके, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं बीपीएससी टीयर 4.0 का सुपर बैच चल रहा है। आपको तो पता ही है, आप तो जानते ही हो। इस क्वेश्चन का आंसर आपका जीवन कथा, आत्मकथा विधि होगा। गलत है सबका आंसर। हाँ मैं समझ गया। ओके 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 गाइस, बिल्कुल बेटा। तो इसका उत्तर आत्मकथा, टाइडमैन की विधि को जीवन गाथा, आत्मकथा विधि, है ना, व्यक्ति इतिहास विधि, कितने सारे नामों से पुकारते हैं। वो एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, वो एक सब्जेक्टिव मेथड है, और बाकी तो ऑब्जेक्टिव है। भाई कितना सरल क्वेश्चन था, है ना। चलिए, जिनका सही है वो सुपर ब्रिलियंट बच्चे हैं हमारे, है ना। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो आंसर बी परफेक्ट होगा बेटा। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी वॉज प्रेजेंटेड बाय। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने, कैटल ने? ये सरल क्वेश्चन आ गया है ना बेटा। कोई दिक्कत नहीं है सना जी, उनको बोलो वे हमसे बात कर लें हमारी क्लास के बाद और बैच ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो जिनको भी बैच ज्वाइन करना है आप बता दें अपने दोस्तों को, मित्रों को, फ्रेंड्स को। अगर गलती से आपको ठीक लगता हो तो, आपको मज़ा आ रहा हो तो लाइव बैच में पढ़ने का, तो फिर अपने मित्रों को तो ज़रूर बताएं। दिस इज़ योर मॉरल ड्यूटी एंड ऑल्सो दिस इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो हिप्पोक्रेट्स इसका सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 400 ईसा पूर्व के आसपास का इनका टाइमिंग है। ये यूनानी चिकित्सक थे। चलिए, और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न,
मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, कौन सा था? शाही धब्बा, ये तो रोरसा ने रचा था। वाक्य पूर्ति, ये पाइन और टेंडलर का है। वैसे आत्मबोध परीक्षण, इसी को टीएटी कहते हैं। मूल्यांकन मापनी नहीं, बताओ, है ना। वैसे आत्मबोध परीक्षण मॉर्गन मुर्रे ने बनाया था, ठीक है, 1935 में बनाया था मुर्रे ने। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया है ना। इसका आंसर सी परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सी, यस। इसी को हम टीएटी के नाम से जानते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, जो भी प्रिय मित्र हमारी ऐप पढ़ाई 360 पर हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो अपने मित्रों और दोस्तों को जरूर बताएं। पहली बात, यहां पर आपको मिलेगा साइकोलॉजी का लाइव बैच। साइकोलॉजी का लाइव बैच, और इस लाइव बैच के साथ प्लस में फ्री मिलेगा एक रिकॉर्डेड बैच। एक रिकॉर्डेड बैच, तो जिसको लेना है वो ले सकता है, जिसको नहीं लेना उसको नहीं लेना। प्लस मिलेंगे हमारे नोट्स, और वो भी यूनिट वाइज, है ना, यूनिट वाइज। और साथ में मिलेंगे टेस्ट, और लगभग कितने? 50 प्लस। थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है टेस्ट अपलोड करने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। वरना 20 टेस्ट पेपर अभी रेडी है, 19 ठीक है। तो जिनको भी चाहिए वो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें, 9694164171 पर, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। कुमारी संजू बेटा टेस्ट में मिलता है बेटा, टेस्ट में, ठीक है ना। बिंदु, कुमारी संजू, फिर वही फीस वाला जिक्र आपने कर दिया। हम कहते हैं कि आपकी लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरी क्लास से आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा बदल सकती है तो फिर आपके लिए फ़ीस इतनी महत्व नहीं रखती। हाँ, जिनको फ़ीस बहुत प्यारी लगती है उनको बैच की ज़रूरत नहीं होती। तो आप अपनी लाइफ के लिए छोटा सा रिचार्ज कर लीजिएगा, इसे ज़िंदगी का रिचार्ज बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। कौन सा रिचार्ज? ज़िंदगी का रिचार्ज, जो आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा को बदलने में शायद सफल हो सकता है ना। और बहुत कम है, हमारी बिंदु ने भी कह दिया बहुत कम है अभी, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, तो आप सोचो नहीं, पढ़ो, बस ज्वाइन करो। जिनको ज्वाइन करना है इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, बिंदास रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। अच्छा, बिंदु जी ने ले लिया और कह रही हैं बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं जी। थैंक यू सो मच बिंदु जी। चलिए, धन्यवाद। बिंदु ने तो बहुत लेट लिया है। चलिए सुनीता जी, धन्यवाद। जय, बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे।